मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आनंद में हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए देखो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रासायनिक गुण चल रहा था। कुछ रिएक्शन बचे हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, पहला रिएक्शन आपको सामने दिख रहा है, पोटास एमाइड से क्रिया। किससे क्रिया? पोटास एमाइड से। अब किसकी क्रिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। तो यहां जरा देखो, ये क्या है? पोटास एमाइड। तो देखो बेटा, पोटास एमाइड का पोटेशियम क्या किया? क्लोरीन को लेकर के KCl बना दिया, यहां से नाइट्रोजन निकला और ये NH2 समूह जाकर के रिंग से जुड़ गया, तो क्या बना? एनिलीन बना। और इसमें बेटा देखो, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जब दो एरोमेटिक यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया। तो इसमें तीन चार रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो, युग्मन अभिक्रिया में पहला क्या है? पहला है फिनाल से क्रिया। किससे है? फिनाल से क्रिया। फिनाल से क्रिया। देखो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में फिनाल से क्रिया होती है तो क्या बनता है? जरा ध्यान दो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये किससे क्रिया करता है? फिनाल से। तो यहां जरा देखो, ये फिनाल से जब क्रिया करेगा तो इसके पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से इसकी क्रिया होगी तो यहाँ HCl निकला, ये निकला और आ करके क्या है? ये नाइट्रोजन नहीं निकलता बेटा, नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, ये केवल HCl निकलेगा। तो ये बन करके क्या तैयार हो गया? जरा यहां देखो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से N डबल बॉन्ड N और ये देखिए क्या बना? ये आपका OH। क्या बना? OH। ये देखिए, और यहां से क्या निकला? HCl। और विलयन में क्या है? क्षार है। फट से ये क्षार से क्रिया करके क्या बना देगा? लवण और जल बना देता है। लवण और जल बना देगा। तो ये क्या बन करके तैयार होता बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो बेटा, ये टोटल जो है एजो बेंजीन है। ये क्या होता है? डार्क रेड कलर डाई बन करके तैयार होगा, कलर बन करके तैयार होगा। राइट। दूसरा इसका जरा रिएक्शन देखो, एनिलीन से क्रिया। तो आप जरा देखो, एनिलीन से क्रिया करके क्या बनाएगा? एनिलीन से क्रिया करके किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। ये कहाँ होगा? अम्लीय माध्यम में कमरे का ताप यानी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो यहां जरा देखो, इनका स्ट्रक्चर कैसे है? ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? यहां देखो, एनिलीन से क्रिया करके ये NH2 और इसका H है, फट से यहां से HCl निकल गया। क्या निकल गया?
HCl। तो क्या बन के तैयार हुआ, जरा ध्यान दीजिए, ये बन करके तैयार हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। यहां देखिए पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये देखिए तैयार हुआ और निकला क्या, HCl। तो यहां देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन करके तैयार होता है। और ये कैसा होता है, येलो कलर डाई, येलो कलर डाई बन करके तैयार हुआ, पेंट बन करके तैयार हो गया, पिगमेंट रेड कलर बन करके तैयार हुआ यहाँ, और येलो कलर बन करके तैयार हुआ यहाँ। क्लियर? तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद दो रिएक्शन और ही इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो युग्मन अभिक्रिया में ही दो और बचे हुए हैं। पहला क्या है, बीटा नेफ्थाल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और एक और रिएक्शन है बेटा, पीला कलर बन करके तैयार होता है, इसको मक्खन में मिलाया जाता है, मक्खन को येलो कलर देने के लिए, तो बटर येलो कलर प्राप्त होता है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगला रिएक्शन क्या है, बीटा नेफ्थाल से क्रिया, किससे क्रिया, बीटा नेफ्थाल से क्रिया कराएंगे, वो भी क्षारीय माध्यम में। तो तीसरा क्या है, बीटा नेफ्थाल, बीटा नेफ्थाल से क्रिया, बीटा नेफ्थाल से क्रिया। यहां जरा देखिए, बीटा नेफ्थाल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा लेकिन ऑरेंज येलो कलर, येलो कलर ऑरेंज कलर दोनों मिलके यानी केसरिया रंग बन करके आएगा, केसरिया रंग या नारंगी रंग बन करके आता है। तो यहां जरा देखिए इनका रिएक्शन कैसे हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया होगी किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया होती है यहां, ये देखिए। फिर उसके बाद क्या है, ये बीटा नेफ्थाल, बीटा नेफ्थाल का फार्मूला कैसा होगा, इस तरह से देखो, बेंजीन की रिंग जब आपस में दो ठो जुड़ी होती है तो इसको क्या कहते थे, नेफ्थलीन कहते थे ना। अब ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पर क्या लगा, OH लगा है, तो इसी को कहेंगे बीटा नेफ्थाल, बीटा नेफ्थाल कहेंगे। अब आप जरा देखो, इसके यहां पर जो हाइड्रोजन है, क्षारीय माध्यम में ये क्रिया होगा तो क्या बनाएगा, यहां से HCl बनाएगा और ये रिंग दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो आप जरा बताओ, एरोमेटिक के दो दो यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं, तो एरोमेटिक के दो दो यौगिकों के जुड़ने से जो अभिक्रिया हो रही है, इसी को तो युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए युग्मन अभिक्रिया हो रही है ये, और यहां देखिए ये बनकर तैयार हुआ तो निकला क्या, HCl। लेकिन वही कि HCl फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में है, तो फट से क्या बना देगा, NaCl और H2O बना देगा। और ये जो बन करके तैयार हुआ है, इसका नाम क्या है बेटा, फेनिल एजो बीटा नेफ्थलीन, इसका नाम क्या है, फेनिल एजो बीटा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बीटा नेफ्थलीन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई होता है, क्या होता है, ऑरेंज कलर डाई। ऐसे ही बेटा
एक टर्शियरी एमीन अगर मान लो बना है, एरोमेटिक का टर्शियरी एमीन है, उससे जब क्रिया करेगा अम्लीय माध्यम में, तो यहां जरा देखिए चौथे नंबर पर क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक तृतीयक एमीन से, एरोमेटिक तृतीयक एमीन से। ये भी रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है और नया रिएक्शन आया इसलिए परीक्षा में आने के चांस ज्यादा बनते हैं। ये देखो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहां पर जरा देखो ये क्या है, एरोमेटिक का तृतीयक एमीन है। यहां जरा देखिए N और यहां देखिए एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो यहां देखो ये टर्शियरी एमीन है कि नहीं, टर्शियरी एमीन है और वो भी कैसा, एरोमेटिक, एरोमेटिक टर्शियरी एमीन है। ये देखिए यहां पर क्या है, HCl निकला और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये क्या है, अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन होगा और HCl यहां से निकला। तो जरा देखो फाइनली इसका क्या बन के तैयार होगा फार्मूला, ये देखिए ये है N डबल बॉन्ड N और यहां जरा देखिए ये N इस तरह से CH3 और CH3, ये देखो ये भी एक कलर बन करके तैयार होता है। ये कलर कैसा होता है, बटर येलो कलर होता है, कैसा होता है, बटर येलो कलर, बटर येलो कलर होता है। बटर येलो कलर मतलब क्या है कि एकदम हल्का पीला कलर होता है। बताओ दूध से मक्खन जब निकलता है तब क्या वो पीले रंग का होता है, दूध से मक्खन निकलता है तो पीला होता है, वो मक्खन एकदम व्हाइट बोर्ड की तरह से सफेद होता है, कैसा होता है, व्हाइट बोर्ड की तरह सफेद होता है। और जो आप मक्खन पैकेट का ले आते हो और उसको जब खोलते हो तो वो कौन सा रंग होता है, वो पीले रंग का होता है। तो उसमें यही पीला कलर मिला करके पीला बनाया जाता है, न कि वो पीले कलर का होता है। पक्का? तो आशा है कि आप लोगों को एरोमेटिक केमिस्ट्री, पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री बेटा देखो वीडियो का नंबर डाल करके A to Z एरोमेटिक का वीडियो आपके सामने है। आपकी जब मर्जी करे तब वीडियो उठा करके देखो, एनिलीन वाले चैप्टर का देखो, बेंजोइक अम्ल का देखो, बेंजल्डिहाइड देखो, फिर उसके बाद फिनाल है, क्लोरोबेंजीन है, टॉलुइन है, बेंजीन है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और आशा है कि खूब जम के आप लोग देखेंगे। और जो बच्चे पिछड़ गए हैं और साथ साथ में नहीं चले हैं, वो भी जो है क्रम से वीडियो देख देख करके नोट बनाते हुए अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। चलिए फिर ऐसे ही हम लोगों का बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।